जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मुझे सुन पा रहे हैं आप सब? अनम्यूट करके बारी बारी बता दें। वालेकुम सलाम सर। शाबाश, हैमर के पीछे सर उस्मान की आवाज आ रही है। सर उस्मान है ही नहीं सर जी, वो बाहर भी है। ठीक है अहमर, कैन यू हियर मी? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? वालेकुम अस्सलाम। चलें ठीक है, अहमर भी सुन पा रहे हैं मुझे। अच्छा, ये किसने ज्वाइन किया? हारिस ने ज्वाइन किया है या रुबाब ने? तीसरे पार्टिसिपेंट का माइक ही नहीं आ रहा। हारिस और रुबाब कहाँ हैं? जी, अब ये किसी का माइक अनम्यूट हुआ है। ये हारिस आप हैं? जी सर। अच्छा अच्छा, एक बड़े अजीब से नाम से आए हो। इससे बड़ा नाम नहीं हो सकता था तुम्हारा? किससे बड़ा नाम? ये जो नाम शो हो रहा है आपका स्क्रीन पे। सर मेरा नाम क्या शो हो रहा है? मैंने तो जॉइन मीटिंग किया है और अपना नाम साइन इन नहीं किया हुआ। ठीक है, अच्छा कौन कौन मोबाइल से इस वक्त ऑनलाइन है और कौन कौन लैपटॉप से? आप हारिस, आप मोबाइल से हो? जी मैं मोबाइल से हूँ। ठीक है अहमर। जी सर, मैं भी मोबाइल से हूँ। रेहान। लैपटॉप। ठीक है। और हमारी चौथी पार्टिसिपेंट्स कहाँ हैं? हारिस आप बताएं, रुबाब कहाँ है? सर नहीं मालूम, पता करना पड़ेगा। एक मिनट, फिर आप ग्रुप में, मैंने अभी अभी कहा है ना लेट्स कनेक्ट, और रुबाब ने प्रेजेंट भी कहा है अपने आप को, तो अभी तक उसने ज्वाइन नहीं किया। सर कॉल कर लें? जस्ट अ मिनट। अस्सलाम वालेकुम। रुबाब आप भी ऑनलाइन हो जाएं। बाकी तीनों स्टूडेंट्स ऑनलाइन हो चुके हैं, आप ही का वेट हो रहा है क्लास स्टार्ट करने के लिए। अच्छा जी, किसी के एरिया में लाइट तो नहीं जाने वाली? क्योंकि अभी मैं क्लास स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ। हेलो। जी। हेलो। जी सुन पा रहे हैं मुझे? क्या मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, सर जी आपकी सर। आवाज़। जी सर, आ रही चलें है। जी, मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ और रुबाब को मैसेज कर दिया है। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ और आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। जिसको स्क्रीन नजर आ रही आने लग जाए वो मुझे कंफर्म करें। सर वॉइस वॉइस मुझे नहीं आ रही। अब मुझे आ गई है, बल्कि आ गई है सर, स्क्रीन आ गई है। ठीक है। ठीक। अच्छा, मेरी स्क्रीन अगर सबको नजर आ रही है तो मैं आपके सामने
ओपन कर रहा हूँ MS वर्ड। जी बताएं, सबको नजर आ रहा है? रेहान, अहमद, सारे बताएं ना। जी सर नजर आ रहा जी है। सर, नजर आ रहा है। चले, बेस्ट है। और रुबाब को कहें कि एज सुन एज पॉसिबल ऑनलाइन हो जाए, ज्वाइन कर ले आप लोगों को, क्योंकि 40 मिनट्स का ये सेशन होता है जूम का, आप लोग शायद जानते होंगे। यस सर। चले, ओके जी, आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट क्लास है वो बेसिक SEO के बारे में है। SEO आप सब जानते हैं, इट्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और आपके कोर्स में SEO का बेसिक हिस्सा शामिल है। सर अगर इजाजत हो तो मैं उसको कॉल कर लूँ? आप उसको अपना माइक म्यूट करें और उसको कॉल कर लें। ठीक है सर, मैं करता हूँ कॉल। अच्छा, रेहान और अहमद। जी सर। जी सर। अहमद, क्या सिचुएशन है इंस्टीट्यूट में, आप कहाँ बैठे हो? सर इंस्टीट्यूट में नहीं हूँ, मैं इधर गौरी टाउन हूँ। ठीक है रेहान, इंस्टीट्यूट में क्या सिचुएशन है, लैब वगैरह बिखरी हुई है? यस, वो अंदर रंग कर रहे हैं, मैं बाहर बैठा हूँ वेटिंग रूम में। अच्छा, वेटिंग में बैठे हो, तो मेरे जी। मेरे रूम में बैठ जाओ आराम से, सुकून से। वेटिंग में अगर उधर कुछ डिस्टर्ब। भी नहीं पड़ा, उधर कुछ भी नहीं पड़ा ना टेबल, उधर उधर भी पेंट होना है। आई सी, आई सी। चलें चलें, ठीक हो गया। ओके, बस जैसे ही हारिस और रुबाब ज्वाइन करें तो हम स्टार्ट कर लेते हैं इसको। क्या होता है वैसे SEO, किस मकसद के लिए होता है, कौन बताएगा? सर एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, ये किसी चीज को रैंक करने के लिए होता है, मतलब रैंक करने के लिए, वो चीज क्या हो सकती है, वो चीज सर्च में जाती क्या हो सकती है? है। किसी सर जी, जैसा गूगल पे कोई वेबसाइट सर्च करनी हो, ठीक है। या जैसा फेसबुक का अगर हम कॉपी लिंक करते हैं, वो उसका इंजन होता है, लिंक जो उसका होता है। राइट, समहाउ ये ठीक है। बेहतर बेहतर इसकी डेफिनेशन ये बनती है, जो हम आपको उर्दू में, मैं आपको आसानी से समझा पाऊंगा, कि SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मकसद ये है, आपका ये ज़ाती मकसद ये होना चाहिए कि आपकी बनाई हुई वेबसाइट, या आपका बनाया हुआ पेज, या आपका बनाया हुआ यूट्यूब चैनल, ये कुछ भी आप बनाते हैं, वो रैंक कर जाए, वो सर्च इंजन में यानी कि गूगल पे टॉप पे आ जाए। राइट, उसके लिए यस आप सर। कुछ टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, वो टेक्निक्स अभी आपको क्लास में बताई जाएंगी। सर रुबाब कह रही है कि नेट नहीं चल रहा। ओके, रुबाब का नेट नहीं चल रहा। चलो ठीक है, ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे, पूरी मुकम्मल स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो स्टार्ट कर या लें? 1 मिनट में इससे 1 मिनट में इससे एक दफा फिर कंफर्म कर लूँ कि क्या मसला है नेट को। ठीक है, अदरवाइज टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, रुबाब से कहो बेफिक्र हो जाए, इसको क्लास मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसको। ठीक है, हमारा टाइम भी बच जाए, ठीक है। चलें जी, स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, रेहान और अहमद और हारिस, अब आप तीनों की तवज्जो चाहिए। जी सर। ओके, सर्टेनली SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किस मकसद के लिए बेहतर होता है? इट इज क्रूशियल फॉर इम्प्रूविंग द विजिबिलिटी। अपने अपने माइक म्यूट कर लें कि मेरी आवाज सबको क्लियर आती रहे। क्रूशियल फॉर इम्प्रूविंग द विजिबिलिटी ऑफ योर वेबसाइट ऑन सर्च इंजन। हियर आर सम इजी स्टेप्स फॉर बिगिनर्स, कि किस तरह हम स्टार्ट कर सकते हैं SEO को। सबसे बेसिक मकसद आपका होना चाहिए कीवर्ड रिसर्च। अब कीवर्ड रिसर्च क्या होगी, इसको जरा पढ़ लें, 2 पॉइंट्स हैं इसमें। पहला है, आइडेंटिफाई रेलिवेंट कीवर्ड्स रिलेटेड टू योर कंटेंट और बिजनेस यूजिंग टूल्स लाइक गूगल कीवर्ड प्लानर, वर्सजेस्ट और SEM रश। ओके, ये बताया जा रहा है कि कीवर्ड रिसर्च सबसे पहले आपके जहन में आनी चाहिए जब आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो या फेसबुक पेज बना रहे हो। लेट सपोज हम एक्सियम डिजिटल का पेज बनाने जा रहे हैं, तो फिर हमें
उसके बारे में अपनी कीवर्ड की रिसर्च पूरी करनी पड़ेगी। और वो क्या है, हमारा एक्सियम डिजिटल किस बारे में है, पहले हमने इसको हमने सॉर्ट आउट करना है। जब हमने सोच लिया कि ये डिजिटल मार्केटिंग है, तो फिर उसके बाद उससे रेलिवेंट जितने भी कीवर्ड्स हैं वो हमने इकट्ठे करने हैं। अपने पास हमने कीवर्ड्स इकट्ठे करने हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। और कीवर्ड्स इकट्ठे करने के लिए या कीवर्ड्स की रिसर्च करने के लिए हमारे पास जो टूल्स हैं, वो 3 टूल्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बताए गए हैं, उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फ्री टूल्स हैं, यानी गूगल के जरिए आप इनको डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी कीवर्ड्स को अच्छे तरीके से रिसर्च करने के लिए। गूगल कीवर्ड प्लानर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है और इसकी वेब एप्लीकेशन भी है। उबर सजेस्ट भी आप यूज कर सकते हैं और एससीएम रच भी यूज कर सकते हैं। चलें, लेट्स सपोज इनमें से हम गूगल कीवर्ड प्लानर को ही इस्तेमाल करेंगे अपने अगले फर्स्ट काम के लिए। सेकंड इसमें जो पॉइंट है उसको देख लें, चूज कीवर्ड्स विद गुड बैलेंस ऑफ सर्च वॉल्यूम एंड कंपटीशन। अब वो अब वो कीवर्ड सर्च करेंगे जिनका वॉल्यूम, यानी जिनको सर्च करने वाले लोगों की तादाद ज्यादा हो, और वो आपको आपकी एप्लीकेशन से मिलेगा, गूगल कीवर्ड प्लानर से ही आपको मिलेगा ये। आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? हम आगे बढ़ें। क्या गायब तो नहीं हो गए सारे? अच्छा जी, रेहान अब अपने आप को अनम्यूट करके और मुझे बता दें, मेरी जी आवाज सर। मेरी आवाज ब्रेक तो नहीं हो रही? सब क्लियर है? यस सर, यस सर। ठीक है, हारिस और अहमद आप भी बताएं। जी सर। ठीक है, हारिस। जी सर नजर आ रहा है। मैं सर बाबी ज्वाइन कर लिया, उसका दूसरा वो वाईफाई नहीं चल रहा था, दूसरा पैकेज किया उसको अभी इंटरनेट का। चलें, वो ज्वाइन जैसे ही करेगी तो हम इधर अलाउ कर देंगे, कोई मसला नहीं। ओके, ओके सर। सेकंड थिंग इज ऑन। बेटा जी ऐसे तो नहीं चलेगा हारिस, ऐसा नहीं चलेगा, टाइम नहीं वेस्ट करना, ऐसे नहीं चलेगा। सर मैं तो क्लास में ही हूँ, ऐसे किस तरह नहीं चलेगा? मैं तो जो अपना टाइम था क्लास का, मैं उसी टाइम पे हूँ। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। चलें, कंटिन्यू करते हैं जी, ऑन पेज एसईओ की तरफ चलते हैं जो हमारा सेकंड टॉपिक है। राइट, कीवर्ड रिसर्च को हमने जान लिया है, हम कीवर्ड्स की रिसर्च मुकम्मल करेंगे गूगल कीवर्ड प्लानर से। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा इसमें क्या करना है। ऑन पेज एसईओ क्या होती है, उसमें 2 चीजों का ख्याल रखना होता है, तीसरे पॉइंट को आप रहने दें, पहले 2 पॉइंट्स को देख लें। इंक्लूड योर टारगेट कीवर्ड्स नेचुरली इन द टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन एंड हेडर्स ऑफ योर कंटेंट। ओके, ये वेबसाइट के हवाले से बताया जा रहा है। अगर हम अपनी वेबसाइट बनाने लगे हैं तो फिर उसमें आपकी ऑन पेज एसईओ बहुत ज़रूरी है। और वो कौन से सेक्शन में आती है? जब आप बिल्कुल वेबसाइट स्टार्ट करने लगते हैं तो ऊपर टाइटल टैग में और उसकी डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन में आप वो वाले कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वो आपकी फील्ड से रिलेट करते हैं। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड्स हम सर्च कर लेंगे और उन कीवर्ड्स को हम ऑन पेज एसईओ में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है इंश्योर दैट योर कंटेंट इज वेल स्ट्रक्चर्ड विथ प्रॉपर हेडिंग H1 H2। ये आपका वेबसाइट से रेलिवेंट सेक्शन है। अगर हम वेबसाइट बनाएंगे तब ये काम हम करेंगे। फेसबुक पे आपकी ऑन पेज एसईओ नहीं चलती। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सबके लिए ब्रेक हो रही है या सिर्फ हारिस आपके लिए? सर मुझे तो ब्रेक हो रही है, बाकी बता दें। बताएं जी, ब्रेक ना हो तो ठीक अच्छी है बात सर। है। अब ठीक है। ठीक है सर, अब ठीक हो गई है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। इंटरनेट कभी कभार इशू कर रहा होता है, मे बी जहाँ पे आप बैठे हो उनका नेट स्लो हो या जहाँ पे मैं बैठा हूँ मेरा नेट कभी बीच में, वैसे होता नहीं है नॉर्मली लेकिन हो सकता है कभी कभार।
द नेक्स्ट थिंग इज क्वालिटी कंटेंट, जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ। ये एसईओ का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये तीसरी हेडिंग पे आप देखें, आपने क्वालिटी कंटेंट पे फुल तवज्जो देनी है। हम जो भी इमेजेस बनाएंगे, हम जो भी वॉलपेपर्स या जो भी हम पोस्टर्स बनाएंगे, चाहे हम कैनवा से बनाएं, चाहे फोटोशॉप से बनाएं, चाहे इलस्ट्रेटर से बनाएं, या फिर अगर हम वीडियोस बनाएं तो एडोब प्रीमियर से बनाएंगे, कैनवा से भी बना सकते हैं, इन वीडियो से भी बना सकते हैं। यानी जो भी हम चीज बनाएंगे उसमें हमने क्वालिटी का ख्याल रखना है। हमने हाई क्वालिटी, वैल्यूएबल और रेलिवेंट कंटेंट बनाना है और अपने पेजेस पे लगाना है। अब ये इसका ताल्लुक टोटल सोशल मीडिया के साथ है। जितना हमारा कंटेंट म्यारी होगा उतना ही हमारी पोस्ट के पॉपुलर होने के या वायरल होने के चांसेस होते हैं। और ये फार्मूला तमाम प्लेटफॉर्म्स पे अप्लाई होता है। हाँ, साइजेस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमारा फार्मूला लगेगा। टिकटॉक पे भी, रील्स पे भी, यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी, और इसी तरह इंस्टाग्राम और फेसबुक की पोस्टों पे भी हमारा यही फार्मूला होगा। और इससे हमें क्या होगा, हमारी ऑडियंस जो है उसको हम टारगेट करना हमें आसान हो जाएगा, यानी ज़्यादा ऑडियंस तक अपना कंटेंट पहुंचाना इजी हो जाएगा। और दूसरा, आपने क्वालिटी कंटेंट में एक चीज़ का ख्याल रखना होता है, रेगुलरली अपडेट योर कंटेंट टू कीप इट फ्रेश एंड रेलिवेंट। यानी डेली अपने पेजेस पे कोई ना कोई पोस्ट लाजमी करनी है। एक दफ़ा जब आपका पेज क्रिएट हो जाए तो अपने पेज पे क्वालिटी कंटेंट डालते रहना है, कंटिन्यूअसली डालते रहना है। इससे आपकी एसईओ में बेहतरी आती है। यानी फेसबुक को या इंस्टाग्राम को आपकी पोस्टों को समझने में आसानी होती है, और बैक एंड पे अ, आपका पेज रैंक होने में ये आसान रहता है ये। ओके, अब तो आवाज ब्रेक नहीं हो रही ना? नहीं सर, अब आवाज ठीक है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन। रुबाब जैसे ही ज्वाइन करें मुझे पता चलना चाहिए, आप में से कोई ना कोई बता दिए मुझे बीच में। ओके, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन हमारा अगला जो सीओ का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। यहाँ जो बताया गया है वो बिल्कुल सही बताया गया है। एंश्योर दैट योर वेबसाइट इज मोबाइल फ्रेंडली। आप अगर वेबसाइट सर बना रहे हैं, ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। अच्छा, ओके, लेट मी चेक। मेरे सिग्नल यहाँ पे फुल हैं। सर मेरे भी फुल है। हम्म, बाकी दो रोबोट्स बोले। बीच में कोई बात नहीं है, जिसको आवाज ब्रेक महसूस हो तो वो बता दिया करें। ऐसे सर नहीं हो रही। नहीं हो रही। सर रुबाब ने कर लिया ज्वाइन। जी, रुबाब ने, मैंने इसको परमिशन दे दी है। और रुबाब बताएं, कैन यू हेयर अस? अच्छा, रुबाब का अभी माइक नहीं कनेक्ट हुआ, जस्ट अ मिनट। सर ये जब तक लैब का काम होता इधर ही होगी जूम पे। ओके, यस। नहीं, आज और मैं सर से 2-3 दिन की रिक्वेस्ट मैंने की है कि मैं जूम पे आपकी क्लासेस ले लूं। ओके जी, रुबाब कैन यू हियर अस? यस सर। ओके, फाइनली आपने ज्वाइन किया। ऐसा नहीं जी होगा, ये सर उस्मान का डायलॉग है। क्यों लेट हुई हैं इतनी ज्यादा? सर, लैपटॉप पे कर रही थी कनेक्ट तो वाईफाई मसला कर रहा था, फिर मोबाइल पे अभी ज्वाइन किया है वो करके, एप्लीकेशन डाउनलोड करके। फिर जी जी थैंक चलें, ये जो लेट हुआ है इसका मामला जो है ना, ये बाद में तय करेंगे। अब हमारी क्लास कंटिन्यू होनी चाहिए, ठीक है? जी सर। चलें, इसी को ज्वाइन करें और आपको रिकॉर्डिंग फराहम कर दी जाएगी। ऊपर जो टॉपिक्स हो चुके हैं वो आपने रिकॉर्डिंग भी देखने हैं। हम इस वक्त टॉपिक नंबर 4 पे मौजूद हैं, तो इसी को कंटिन्यू कर लें ठीक हमारे साथ। राइट, एसईओ का टॉपिक चल रहा है। ठीक है सर। ओके, तो हम इस वक्त मौजूद हैं मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन पे। हमारा कंटेंट, सबको आवाज़ क्लियर आनी चाहिए। को बीच में ब्रेकेज महसूस हो, खुल के बता दिया करें कि सर आवाज़ ब्रेक हो रही है। ऑनलाइन क्लास में यही मसला रहता है कि थोड़ा सा कभी कभी आवाज़ ब्रेक होना शुरू हो जाती है। तो आई होप सबको क्लियर है अभी तक फिलहाल मामलात। आगे चले।
जी सर। चलें, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है? आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। इसका ताल्लुक वेबसाइट के साथ है, इस एसईओ का ताल्लुक सोशल मीडिया के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। यानी अगर हम वेबसाइट बनाएं तो हम इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि हमारी वेबसाइट मोबाइल पे भी बड़ी इजीली खुले, ओके, ताकि ज़्यादा लोगों तक हमारी एसईओ आसान हो सके। और उसको कहा जाता है, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट को कहा जाता है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। गूगल अपने सर्च रिजल्ट में रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स को बेहतरीन जगह फराहम करता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, पेज स्पीड। क्या है जी पेज स्पीड? ये इसके लिए पेज स्पीड को चेक करने के लिए आपके पास बहुत सारे टूल्स होते हैं। मैं आपके साथ टूल्स शेयर भी करूंगा। आपका पेज जितना तेजी से खुलेगा, यानी जितना जल्दी लोडिंग होगी आपके पेज की, उतना ही बेहतरी बेहतरी आएगी आपकी एसईओ के अंदर। यानी ज्यादा से ज्यादा लोग आपके पेज को विजिट करना पसंद करेंगे। तो इम्प्रूव द लोडिंग स्पीड ऑफ योर पेजेस, यूज टूल्स लाइक गूगल पेज स्पीड insights to identify and fix issues that may slow down your site। बिल्कुल ऐसा हो जाता है। अगर हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी वेबसाइट पे ऐसी चीजें हमसे डल जाती हैं, हमें हमें नहीं पता चलता। हमसे ऐसी चीजें लोड हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट स्लो हो जाती है और हमारे पेज की स्पीड स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से वो गूगल में रैंक नहीं हो पाता। तो उसके लिए हमारे पास टूल्स हैं, वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे पेज स्पीड को चेक करने के लिए। इंटरनल लिंकिंग पे हम इतना फोकस नहीं करते, लेकिन सिर्फ समझ लें कि लिंक टू अदर रेलिवेंट पेजेस विद योर वेबसाइट, विद इन योर वेबसाइट। हाँ, हम अपने ठीक है, हम अपनी पोस्ट के अंदर इंटरनल लिंकिंग कर सकते हैं। यानी अगर मैंने फेसबुक पे एक्जियम डिजिटल की एक पोस्ट बना के लगाई है, चाहे वो पिक्चर है चाहे वो वीडियो है, अगर मैं पोस्ट बना के लगा रहा हूँ तो उसमें मैं अपनी वेबसाइट का लिंक कहीं ना कहीं शेयर कर दूं उसी पोस्ट के अंदर ही। तो इससे भी मेरी वेबसाइट रैंक होने में सोशल मीडिया मददगार हो सकता है। और जितने लोग हमारे उस पोस्ट को फॉलो करेंगे या देखेंगे, उनमें से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कई लोग हमारी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएं, लिंक शामिल करने की वजह से, इंटरनल लिंकिंग होने की वजह से। ठीक, सर आपने वेबसाइट बना ली है एक्सजीएम डिजिटल की? एक्सियम डिजिटल की वेबसाइट बनेगी, हम बनाएंगे, लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। अभी हम एसईओ के टॉपिक पे हैं। तो एसईओ के टॉपिक के ऊपर जितने भी इसमें कैटेगरीज हैं वो आपको सारी पता होंगी, तब हम वेबसाइट बना पाएंगे। ठीक है, ठीक है सर। ओके। इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग दोनों में यही फर्क है। ऊपर जो मैंने इंटरनल लिंकिंग बताई वो ये है कि अगर हमने वेबसाइट फॉर एग्जांपल हम बनाने लगे हैं 5 पेजेस की वेबसाइट, मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर हम 5 पेजेस की वेबसाइट बनाने लगे हैं तो तमाम पेजेस एक दूसरे से इंटरनली लिंक होने चाहिए। पेज अबाउट वाले पेज से कनेक्ट होना चाहिए, अबाउट वाला पेज हमारी सर्विसेज के पेज से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है, और सर्विसेज वाला हमारी कॉन्टैक्ट अस वाले पेज में कनेक्ट होना चाहिए। सारे पेजेस आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए। ये इंटरनल लिंकिंग होती है। एक्सटर्नल लिंकिंग हमारा अगला टॉपिक है और उसमें क्या है, इंक्लूड हाई क्वालिटी आउटबाउंड लिंक्स टू अथॉरिटेटिव वेबसाइट्स इन योर निश। ठीक है, अपने वेबसाइट के ऊपर आप किसी वेबसाइट का लिंक शामिल करेंगे, आउटबाउंड जिसका मतलब है कि किसी और वेबसाइट का लिंक शामिल करेंगे जो आपकी वेबसाइट नहीं है। यानी एक तरह से एड्स आप शामिल करेंगे अपनी वेबसाइट पे एक्सटर्नल लिंकिंग के जरिए। उससे आपका क्रेडिबिलिटी आपके कंटेंट की बेहतर होती है अगर आपने अच्छी वेबसाइट का लिंक अपनी वेबसाइट पे शामिल किया तो। उसके बाद आपकी आ जाती है सोशल मीडिया प्रेजेंस। इस वक्त हम सोशल मीडिया प्रेजेंस पे ही चल रहे हैं सारे। ये इसको जरा इस टॉपिक पे देख लें। शेयर योर कंटेंट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स व्हाइल social signals may not directly impact ranking, they can contribute to increase visibility। मैंने आपको इससे पहले टॉपिक में यही बताया है
कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, ये सारे प्लेटफॉर्म्स आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे आपकी वेबसाइट को ऊपर ले जाने में, क्योंकि इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप पोस्टिंग करेंगे तो उसमें अपनी वेबसाइट का लिंक लाजमी शामिल करेंगे, और जब हम वेबसाइट का लिंक अपनी हर पोस्ट में शामिल करते जाएंगे तो हमारी विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? जी सर, क्लियर है। अच्छा जी, एक और पार्टिसिपेंट ऐड होना चाह रहे हैं, डेल। सर उस्मान तो नहीं है? एडमिट सर कर मैं दीजिए। नहीं सर, मैं ही हूँ, उधर लैपटॉप से कनेक्ट हो रही थी, नहीं तो वो आईफोन अभी का कनेक्ट हो रहा है। इसको मैं हटा दूं, ना करूं एडमिट? आप आईफोन से हाँ, कनेक्टेड है ना, जी जी सर, तो फिर इसको नहीं करते ना एडमिट। ठीक है, ओके, आप ये अभी आईफोन, जाके कनेक्ट हो रहा हाँ आप, सर उस्मान डल तो नहीं है? हाँ ठीक है, ये रुबाब कह रही है कि रुबाब ने डेल से भी किया था, तो इसको एडमिट नहीं करते। चलें, हमारा अगला टॉपिक है यूजर एक्सपीरियंस। ओके, यूजर एक्सपीरियंस का मतलब होता है आपका डिजाइन। Enhance the overall user experience by having a clean and intuitive website design. आपकी वेबसाइट जितना अच्छा डिजाइन होगा, जितने सिंपल टू यूज होगी, जितने क्लीन बटन्स होंगे, टेक्स्ट उसके ऊपर बड़ा आसानी से रीडेबल होगा, उतना ही आपके रैंक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपका यूजर एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट का डिजाइन बहुत ही क्लीन होना चाहिए। जो भी हमारी वेबसाइट पे विजिटर आए, एक तो बहुत जल्दी हमारी वेबसाइट लोड हो जाए, और हमारी वेबसाइट की लुक बड़ी प्यारी होनी चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, बटन्स बड़े अच्छे होने चाहिए। तो दैट इज यूजर एक्सपीरियंस। SSL सर्टिफिकेट ये तब लिया जाता है जब हम अपनी वेबसाइट का डोमेन बाय करते हैं। सब जानते हैं डोमेन के बारे में? अरे जानते हो ना, जी सर। .com, .pk, .net, .whatever। जब आप डोमेन खरीदते हैं तो आप डोमेन खरीदने के साथ साथ डोमेन प्रोवाइडर से क्या करते हैं, SSL सर्टिफिकेट भी मांग लेते हैं। उसके वो थोड़े से चार्जेस लेते हैं, लेकिन आपकी वेबसाइट सिक्योर हो जाती है। हैकर के अटैक से पूरी तरह तो नहीं बच पाती, लेकिन काफी हद तक सेफ हो जाती है। ठीक है, नीचे यही बताया गया है, इंश्योर दैट योर वेबसाइट हैज एन SSL certificate. This not only secure your site but is also a ranking factor for search engines. तो SSL सर्टिफिकेट आपकी वेबसाइट बनाने के लिए जरूरी होता है, और SEO को ऊपर ले जाने के लिए भी जरूरी हो जाता है, रैंकिंग के लिए भी, ताकि हैकर आपकी वेबसाइट को अटैक करने में उनको मुश्किलात हो या अटेम्प्ट ना कर पाए। उसके बाद है सबमिट अ साइट मैप। ये हमारे ये डेवलपर्स के लिए होता है। मेटा साइट मैप ये हमारे हमसे इसका फिलहाल कोई ताल्लुक नहीं है, ये डेवलपर्स करते हैं। XML साइट मैप। मॉनिटर एंड एनालाइज। अच्छा, मॉनिटर और एनालाइज हम खुद करेंगे। उसके लिए मैंने आपको बिल्कुल पहले टॉपिक में बता दिया है कि हमारे पास कुछ स्पेसिफिक टूल्स हैं, मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा, और ये टूल्स आपके पास वैसे गूगल पे अवेलेबल भी होते हैं, इजीली आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टूल ये है, गूगल एनालिटिक्स। ये गूगल प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, और सिंपल गूगल पे सर्च करें आपको वहां पे भी मिल जाएगा। गूगल एनालिटिक्स एंड गूगल सर्च कंसोल, ये दोनों टूल्स गूगल के अपने हैं, गूगल के ही बनाए हुए हैं, तो इन पे ट्रस्ट किया जा सकता है, क्योंकि हमने सारा, हम जो जितनी भी मेहनत करते हैं ना ये SEO में, ये हम कोशिश हमारी क्या होती है कि गूगल में भी हम ऊपर आ जाएं, गूगल सर्च में हमारा नाम हो या हमारी वेबसाइट रैंक हो जाए, तो इसलिए गूगल के ही टूल्स को हम प्रेफर करेंगे टू मॉनिटर योर वेबसाइट परफॉर्मेंस, ट्रैक की मैट्रिक्स such as organic traffic, bounce rate and keyword ranking। अब organic traffic क्या होती है? organic traffic वो होती है कि आपकी वेबसाइट, या चलें कह लें आपका फेसबुक जो पेज है, उस पे जो लोग आए वो वही लोग आए जो उस चीज को ढूंढ रहे हैं, इधर उधर और लोग ना आए। अगर हमारा डिजिटल मार्केटिंग का पेज है तो उस पे वही लोग आएंगे जिनको डिजिटल मार्केटिंग चाहिए होगी।
अगर फूड का पेज है तो वही लोग आएंगे जो फूड वगैरह ढूंढ रहे होंगे। तो इसको कहते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक। उसके बाद बाउंस रेट ये होता है कि आपकी वेबसाइट पे विजिटर्स कितने आ रहे हैं डेली, ये बाउंस रेट आपको पता चलता रहता है। उसके बाद कीवर्ड रैंकिंग, ये टाइम टू टाइम आपने अपने कीवर्ड्स चेंज करते रहने हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही कीवर्ड पे आप मतलब एक लिमिटेड रह जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। कीवर्ड्स आपने चेंज करते रहने हैं। तो ये सारी चीज़ें मॉनिटर और एनालाइज में आती हैं और इसके टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, इनका इस्तेमाल हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो हमारी क्लास का टाइम, ये जो रूम का फ्री सेशन है, इसका टाइम एंड हो जाएगा इंशाल्लाह 9 मिनट्स के बाद। ओके, तो मुझे आप लोगों ने, मैं ज़रा क्विकली आज के टॉपिक्स में आपको बता देता हूँ जो हमने अभी तक पढ़ ली हैं। मैं इनको जल्दी से गो थ्रू कर लेता हूँ। कीवर्ड रिसर्च, उसके बाद ऑन पेज एसईओ हमने पढ़ा, इसका ताल्लुक वेबसाइट से होता है। कीवर्ड रिसर्च का ताल्लुक जो है वो सोशल मीडिया और वेबसाइट दोनों से होता है। तीसरे नंबर पे क्वालिटी कंटेंट, ये हर प्लेटफॉर्म के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, टिकटॉक हो, सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए आपने हाई क्वालिटी कंटेंट तैयार करना होता है और वो तैयार करना मैं आपको सिखा चुका हूँ। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होनी ज़रूरी है, इसका ताल्लुक वेबसाइट के साथ है, इस टॉपिक का ताल्लुक। पेज स्पीड, आप जो वेबसाइट बनाएंगे उसकी पेज में टूल्स बहुत ज़्यादा शामिल ना करें ताकि आपकी पेज की स्पीड अच्छी रहे। पेज स्पीड जितनी अच्छी होगी उतनी ज़्यादा विजिटर्स आपके पास आएंगे। इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग, ये मैंने आपको दोनों टॉपिक समझा दिए थे। सोशल मीडिया प्रेजेंस, अगर आपने वेबसाइट बनानी है तो आप सबसे पहले तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपने पेजेस बना लेंगे, जो हम ऑलरेडी बना बना रहे हैं। ठीक है, हम अभी तक पूरी तरह नहीं बनाए हमने, लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म से हमने बना लिए हैं। फिर सर उस्मान ने वो बनाई आईडी और साथ में पेज। यस, पेज सर कह रहे हैं एक्सेस सबको नहीं मिलेगी, लेकिन पेज बन चुका है। ठीक फिर हो गया। हाँ, फिर वो एडवर्टाइजमेंट जब हम करेंगे ना तो उस वक्त एक्सेस हमें मिल जाएगी, लेकिन वो भी हमें एडमिन राइट्स नहीं मिलेंगे बल्कि मॉडरेटर राइट्स मिलेंगे। ठीक, वो भी बहुत होते हैं। क्लियर है सर जी? सर नोट शेयर कर दीजिएगा ये प्लीज। नोट्स ये अभी ग्रुप में शेयर हो जाएंगे सबके साथ। ठीक। ये वीडियो भी शेयर हो जाएगी। 7 मिनट्स रह गई, या खुद ब खुद स्टॉप हो जानी है 7 मिनट्स के बाद। तो बीच में अगर आपके क्वेश्चंस हैं, नोट डाउन आपने किए हुए हैं, तो पूछ सकते हैं। उसके बाद हमने यूजर एक्सपीरियंस का पढ़ लिया। यूजर एक्सपीरियंस हमारी वेबसाइट का या हमारे पेजेस का डिज़ाइन होता है। उसमें हमारी सिर्फ वेबसाइट का डिज़ाइन नहीं होता, हमारी जितनी भी पोस्टें हैं, हमारी जितनी भी वीडियोस हैं जो हम खुद बनाएंगे, ये सब कुछ यूएक्स में आती हैं, यूजर एक्सपीरियंस में आती हैं। और ये आखिरी जो 3 टॉपिक्स हैं, आखिरी जो ये 2 टॉपिक्स हैं, इनका ताल्लुक आपकी डोमेन और होस्टिंग के साथ है। ये डेवलपर्स का सेक्शन होता है कि अगर हमने अपनी डोमेन बाय करनी है, होस्टिंग बाय करनी है, तो फिर हमें लाजमी बात है कि एसएसएल सर्टिफिकेट भी लेना चाहिए। उसी सर्विस प्रोवाइडर से हम ले सकते हैं। ये इसके अलग चार्जेस होते हैं, लेकिन आपकी वेबसाइट सिक्योर हो जाती है। और सबमिट अ साइट मैप, ये भी डेवलपर्स का सेक्शन होता है। इसको सिर्फ एक नज़र आप लिख लीजिएगा, इसका ताल्लुक हमारे इस कोर्स के साथ नहीं है। मॉनिटर एंड एनालाइज, इसके टूल्स होते हैं, ये टूल्स मैं आपको कराऊंगा। 2-3 टूल्स ही हम लेके चलेंगे। और आखिरी ज़रा पैराग्राफ पे आप लोग गौर करें तो ये आपको बाकी सारी चीज़ें बहुत आसान लगेंगी। रिमेंबर, SEO इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस एंड रिजल्ट मे टेक टाइम। याद रखें, जो प्रॉपर SEO होती है उसका रिजल्ट आते हुए काफ़ी टाइम लगता है। इसको कहते हैं वाइट हैट SEO कहते हैं, जो प्रॉपर गूगल उसको रिकॉर्ड करता रहता है और तकरीबन 4 से 5 महीने में आपकी वेबसाइट को रैंक करता है। और ये अच्छा तरीका है, ऑर्गेनिक तरीका है। अगर हम जल्दबाजी में अपनी SEO को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, हम चाहते हैं कि एक हफ्ते में आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। वो एक हफ्ते में फिर गूगल हमारी कोई हेल्प नहीं करता, बल्कि हमारी वेबसाइट डाउन हो जाती है, या हमारा पेज या हमारा कुछ भी यूट्यूब चैनल। हम जल्दबाजी करेंगे तो सब कुछ हमारा मामला बिगड़ जाए। तो इसके लिए SEO इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस एंड रिजल्ट में टेक टाइम। स्टे कॉन्सिस्टेंट विद योर एफर्ट्स
and continue to adopt your strategy based on analytics. सही है। हमने अपनी कंसिस्टेंट रहते हुए अपनी पोस्टें लगाते जाना है, रिगार्डलेस ऑफ रिजल्ट्स कि कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने लोगों तक रीच हो रही है। आपने अपनी पोस्टें रेगुलर बना के लगाते जानी है। इसकी वजह क्या है? ये गूगल को आप समझने में आसानी पैदा कर रहे हैं कि गूगल आपके कंटेंट को समझते हुए आपकी वेबसाइट को या आपके सोशल मीडिया पेजेस को सर्च इंजन के एल्गोरिदम्स में लाने में मदद करता है। आप ये समझते हैं। ओके, तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट ये 12 टॉपिक्स हैं, जिनमें से हमसे रिलेट कर रहे हैं 10 टॉपिक्स। हम इस क्लास को शेयर कर देंगे जैसे ही एंड होती है, स्टॉप होने के बाद, राइट। ये तकरीबन आपकी 40 मिनट्स की क्लास रिकॉर्ड हो चुकी है। मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। बाकी हम अगर आपका कोई सवाल है ना इस क्लास के हवाले से, क्योंकि सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं, तो वो सवाल आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लें। सर उस्मान से भी पूछ लें, मुझसे भी पूछ लें। सर आगे 2-3 दिन लगातार ऑनलाइन ही होगी ना? जी बिल्कुल, आगे 2-3 दिन आपकी ऐसे ही लगातार ऑनलाइन होगी, और ये आपके लिए बड़ा आसान हो गया मामला प्रैक्टिस करना। ठीक है, और ये रिकॉर्डिंग भी आपके पास क्योंकि शेयर रहेगी, तो इंशाल्लाह यू विल इम्प्रूव। इंशाल्लाह। चलें, बेस्ट है इसके हवाले। इसको दोबारा एक प्ले कीजिएगा इस वीडियो को तसल्ली से सारे बच्चे, और फिर मुझे आपने ग्रुप में ही पूछ लेना जो भी सवाल आपके जहन में है। हम कल भी इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। नया लिंक मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा नई क्लास का। ठीक है सर। बस कल ओके सर, आज, थैंक हाँ आज आप लोगों की प्रैक्टिस हो गई है, तो सबके पास ऐप भी हो चुकी है, तो कल कोशिश करें सब ये जो 15 मिनट इधर उधर हुए हैं ये ना हो। ठीक है सर। हाँ जी, चलें, गुड लक, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। यू।